दोस्तों अभी हाल ही में मैंने यू शुड हैव लेफ्ट नाम की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को देखा है जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आज की वीडियो में हम यू शुड हैव लेफ्ट नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2020 के अंदर रिलीज हुई थी। अब ये मूवी उतनी डरावनी नहीं है बट हाँ, ये मूवी बहुत ही रहस्यमय मूवी है। इस मूवी की कहानी को पूरा जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा और आप लोग बहुत ही शॉक हो जाओगे। तो हमेशा की तरह मैं बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए माहौल बनाते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार से मिलते हैं जिसमें से आदमी का नाम होता है थ्यू और उसकी एक पत्नी जिसका नाम सुजैना है, और इन दोनों की 6 या 7 साल की एक बेटी है जिसका नाम एला है। ये तीनों के तीनों एक साथ एक परिवार बनके बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों थ्यू जो कि थोड़ा सा अपसेट रहता है, उसका पास्ट थोड़ा सा वीक है, इसीलिए वो अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए कुछ बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनता है जिससे कि वो खुद रिलैक्स रह सके, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही डरावना था। दरअसल सुजैना से पहले उसकी एक पत्नी और हुआ करती थी जिसका नाम कैरोलिन था। उस समय पर कैरोलिन और थ्यू दोनों साथ में रहा करते थे, लेकिन एक बार नशे की हालत में कैरोलिन वाट टब के अंदर नहा रही थी, तभी अचानक वाट टब में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। उस वक्त पर थ्यू अपने घर से बाहर था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत के बारे में जब सब लोगों को पता चला तो सभी लोगों को ये लगा कि शायद उसकी पत्नी को खुद थ्यू ने मारा है, इसलिए कोई भी थ्यू की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो पूरे गली मोहल्ले और पूरे सिटी के अंदर बदनाम है। बट कुछ टाइम बीतने के बाद थ्यू की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया और उसने सुजैना नाम की लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद इनको एक बेटी भी हुई जिसका नाम एला है। सुजैना जो कि एक एक्ट्रेस है, और एक बार वो अपने शूटिंग पर गई हुई थी और तभी थ्यू उसी की लोकेशन पर पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। कुछ ही देर के बाद सुजैना उसके पास आती है और उससे बात करती है। अब बातों बातों में थ्यू और सुजैना ये फैसला करती हैं कि ये कुछ टाइम के लिए इस शहर को छोड़कर यहाँ से कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे, जिससे कि इनका परिवार एक दूसरे के साथ कुछ बेहतर पल बिता पाए। सुजैना उसकी बात से एग्री कर जाती है क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसका एक शूट और होने वाला था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ और अपनी बेटी एला के साथ कुछ पल बिताने का ट्राई करते हैं। ये इंटरनेट पर एक घर देखते हैं और उस घर को ऑनलाइन बुक भी कर देते हैं। ये घर शहर से बहुत ही आउट में जाकर पड़ता है और एक बार ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर तीनों जने उस घर तक पहुंच जाते हैं। घर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर था और ये लोग जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो घर अंदर से भी बहुत ही सुंदर होता है। बट लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, सुजैना एक बात को नोटिस करती है कि इस घर के अंदर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए इस बात का उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। वेल गाइस, इसी के साथ रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम देख पाते हैं इन दोनों की बेटी जिसका नाम एला है वो अपने कमरे के अंदर बैठी होती है, लेकिन तभी दीवार पर उसे एक काली सी परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाती है। और जब कुछ ही टाइम के बाद उसके पिता थ्यू यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो अपने पिता को भी बताती है, लेकिन थ्यू उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं करता। अब कुछ ही देर के बाद थ्यू अपने कमरे के अंदर जाता है और अपनी वाइफ सुजैना से बातें करता है। अब बात करते हुए उसे ध्यान आता है कि ये घर बहुत ही बड़ा है और इस घर के अंदर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है, इसलिए एक एक करके सारी लाइट्स को ऑफ करना होगा। इसीलिए थ्यू अपनी पत्नी सुजैना से बोलता है कि मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। सुजैना भी उसका इंतजार करती है और जब थ्यू यहाँ से गया था तब घड़ी के अंदर 10:29 हो रहे थे। वेल थ्यू नीचे पहुंचकर धीरे धीरे करके एक एक करके सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है, लेकिन दोस्तों वहां पर एक लाइट अभी भी ऑफ नहीं हो रही थी। ये देखकर थ्यू बहुत ही शॉक हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लाइट ऑफ नहीं हो रही थी, तो थ्यू को लगता है कि शायद ये लाइट हमेशा ऐसे ही ऑन रहती है। अब लाइट ऑफ करते वक्त थ्यू को वहां पर एक दरवाजा दिखाई देता है और वो जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे स्विचेस मिलते हैं। वो एक एक करके सारी लाइट को ऑफ कर देता है, बट लेकिन उसे कुछ ध्यान आता है। वो देखता है कि सामने की ओर एक दरवाजा और है, इसलिए वो लाइट को दोबारा किसे ऑन करता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है
जहां किताब से रखी हुई थी। अब थियो वहां की लाइट्स को भी ऑफ कर देता है, बट लेकिन दोस्तों उसे एक दरवाजा और दिखाई देता है। थियो जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो एक किचन जैसी जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे एक दीवार पर एक फोटो टंगी हुई दिखाई देती है। थियो उस फोटो को गौर से देखता है, बट वो पाता है कि वो फोटो पूरी तरह से काली हो रही है, इसलिए उसके अंदर साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थियो कुछ ही देर के बाद यहाँ से बाहर निकलता है और सारी लाइट्स को ऑफ करके यहाँ से निकल जाता है, बट लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं यहाँ की लाइट दोबारा किसे ऑन हो जाती है। अब थियो फौरन ही ऊपर अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और दोस्तों जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो पाता है कि उसकी पत्नी अब सो चुकी है। जी हाँ, ये देखकर थियो बहुत ही शॉक हो जाता है कि आखिर इतनी जल्दी कौन सोता है। तभी वो अपनी पत्नी के पास जाकर सो जाता है, बट लेकिन दोस्तों इसी के साथ हमको दिखाया जाता है कि अब घड़ी के अंदर 3:00 का टाइम हो रहा है। मतलब कि उसकी पत्नी का सोना एकदम लाजमी है, क्योंकि थियो यहाँ से 10:29 पर गया था और अब टाइम 3:कुछ हो रहे थे। यानी कि थियो को केवल लाइट्स ऑफ करने में ही 4-5 घंटे का वक्त लग गया था और ये बात बहुत ही चौंका देने वाली है। अब दोस्तों इसी के साथ वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है और इसके बाद होती है यहाँ पर सुबह। सुबह के वक्त पर थियो की आंख खुलती है, लेकिन वो बहुत ही लेट उठा था, इसलिए वो पाता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी एला बाहर टहलने के लिए गए हुए हैं। इसलिए अब थियो भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहीं की पास की एक दुकान के पास चला जाता है कुछ सामान को खरीदने के लिए। जब वो वहां पर जाता है तो वो दुकान का मालिक कुछ अजीबोगरीब प्रकार की बातें कर रहा था। उस दुकान वाले को सब कुछ मालूम था कि आखिर थियो कहां पर रहता है, उसे उसके घर का एड्रेस मालूम था। दुकान का मालिक थियो से बोलता है कि क्या तुम उस घर के ओनर स्टैटलर से मिले हो, लेकिन थियो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैंने इस घर को ऑनलाइन बुक किया था, इसलिए मुझे स्टैटलर के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ ही देर के बाद थियो सामान लेने के बाद वापस से अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने घर पर चला जाता है। अब घर पर जाते ही वो अपनी पत्नी से बात करता है और इन दोनों के अंदर किसी बात पर आपस में बहस हो जाती है। अब क्योंकि दोस्तों थियो का पास्ट बहुत ही वीक था, लेकिन इसके बारे में उसकी बेटी एला को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज उसकी पत्नी सुजैना ने एला को थियो के पास्ट के बारे में, यानी कि उसकी एक्स वाइफ के बारे में बता दिया था और इस बात पर थियो बहुत ही गुस्सा करता है। उसका कहना यह था कि पास्ट उसका है तो आगे चल के जब उसकी बेटी बड़ी होती तो वो खुद ही उसे बता देता। इसीलिए इन दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है। लेकिन जब रात को डिनर करते टाइम थियो अपनी बेटी एला के पास बैठा हुआ था तो उसे एक पल के लिए भी ऐसा यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी एला उससे नफरत करती है, बल्कि अपनी बेटी की आंखों में थियो एक प्यार को महसूस कर पा रहा था। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले करती थी, उसके पास्ट को जानने के बावजूद भी। अब ये सब देखकर थियो फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी से माफी मांगेगा और देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट लेकिन दोस्तों थियो एक बात को नोटिस करता है कि उसकी पत्नी बार बार मोबाइल पर बिजी रहती है। इसलिए रात के वक्त पर जब वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है तब थियो उसके मोबाइल और उसके लैपटॉप को चेक करता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर शक हो रहा था कि कहीं उसे वो चीट तो नहीं कर रही। बट लेकिन चेक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और जब उसकी पत्नी उसके पास आती है तो वो उससे बात करता है और उससे माफी भी मांगता है सुबह की बात के लिए। उसकी पत्नी उसे माफ भी कर देती है। अब रात के वक्त पर थियो और सुजैना जब अपने कमरे के अंदर सो रहे थे तो गई रात को थियो को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने के अंदर वो इसी घर की एक किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है और वहां वो अपनी बेटी एला को मरा हुआ पाता है। जी हाँ, ये देखकर थियो बहुत ही डर जाता है और ये बात वो समझ जाता है कि ये उसका एक सपना है। इसलिए वो एक टूटे हुए कांच से अपना गर्दन काटने की कोशिश करता है और जब वो ऐसा करता है तो उसका ये सपना बहुत ही आसानी से टूट जाता है। जैसे ही सुबह थियो की आंख खुलती है तो उसकी पत्नी उससे बात करती है और वो उसे बताती है कि उसे भी कल रात को एक डरावना सपना आया था और अब ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये घर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है।
क्योंकि यहाँ पर रहते हुए इनको कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ बहुत ही गंदे गंदे सपने आ रहे थे। इसलिए थियो और सुजैना फैसला करते हैं कि ये लोग जहाँ से निकल जाएंगे। सुजैना अपने कपड़ों को पैक करती है और इस घर को छोड़ने का प्लान करती है, बट लेकिन जाने से पहले उसकी बेटी एला उससे बाहर खेलने को जिद करती है। इसलिए सुजैना अपनी बेटी के साथ बाहर खेलने के लिए चली जाती है। जब ये दोनों के दोनों बाहर खेल रहे थे तो थियो को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को इस तरह से खुश देखकर। इसीलिए थियो अपने मोबाइल से सुजैना के मोबाइल पर एक मैसेज करता है। बट हैरानी की बात तो ये है कि उसका मोबाइल तो अंदर ही पड़ा हुआ था। उसका मोबाइल रिंग करता है, बट लेकिन कुछ ही देर के बाद थियो देखता है कि सुजैना बाहर एक मोबाइल फोन चला रही है। और ये देखकर वो समझ जाता है कि सुजैना के पास एक नहीं बल्कि दो मोबाइल फोन्स हैं। ये देखकर थियो को थोड़ा सा बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है। अब थियो फौरन ही घर से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी सुजैना से बात करता है। और बात करते हुए वो उसे गलती का एहसास दिलाता है कि उसने थियो को चीट किया है। कहीं ना कहीं सुजैना भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। थियो समझ जाता है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है। इसीलिए थियो अब उसे अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। वो उससे कहता है कि एक दिन के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो, यानी कि थियो को और एला को। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि एक दिन के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसकी पत्नी गुस्से में यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाती है। और उसके जाते ही इस घर के अंदर थियो और एला दोनों अकेले बचते हैं। और दोस्तों बस सुजैना के जाते ही यहाँ पर शुरू होती है दहशत। दोस्तों थियो को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि यह घर बाहर से छोटा है और अंदर से एक भूल भुलैया की तरह, यानी कि एक बहुत ही बड़ा घर है। इसीलिए वो अपनी बेटी एला के साथ इंची टेप से इस घर को नापता है। और हकीकत में उसका शक एकदम सच निकलता है, क्योंकि ये घर बाहर से छोटा और अंदर से बड़ा होता है। जी हाँ, बाहर बहुत सर्दी हो रही थी, इसलिए उसकी बेटी एला को बहुत ही सर्दी लगती है। वो अपनी जैकेट पहनने के लिए घर के अंदर जाती है, बट लेकिन काफी टाइम होने के बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं निकलती। और ये देखकर थियो को बहुत ही अजीब लगता है। वो एला को घर के अंदर ढूंढने के लिए जाता है और हर जगह आवाज लगाता है, लेकिन उसको उसकी बेटी एला कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये देखकर लिटरली वो बहुत ही शॉक हो जाता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। पहले तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बेटी उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, बट कुछ ही देर के बाद जब वो बाद में भी नहीं मिलती तो उसे टेंशन होना शुरू हो जाती है। अब इसी दौरान हम एला को देख पाते हैं, जो कि उस घर के एक अजीब से अंधेरे वाले बेसमेंट के अंदर एक तहखाने के अंदर पहुंच जाती है। वहां एला को बाथ टब के अंदर कोई औरत नहाती हुई दिखाई देती है। ये देखकर एला बहुत ही डर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी भागा दौड़ी में वो एक आदमी से जाकर टकराती है, जो कि बहुत ही अजीब था। एला उसे देखकर बहुत डर जाती है और अपने पिता को यानी कि थियो को आवाज लगाते हुए वहां से भागती है। थियो को भी एला की आवाज सुनाई दे रही थी। और दोस्तों काफी ढूंढने के बाद वो फाइनली एला को सीढ़ियों पर ढूंढ लेता है, यानी कि उसकी बेटी एला उसे सीढ़ियों पर मिल जाती है। अब थियो समझ जाता है कि उसका और उसकी बेटी का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी को कॉल करके उसे यहाँ पर गाड़ी लाने को कहेगा, जिसके बाद ये सभी के सभी इस घर को छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। बट वो जैसे ही अपनी पत्नी को कॉल मिलाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। ये देखकर थियो बहुत ही शॉक हो जाता है और तभी वो हार मान के उसी दुकान वाले को कॉल करता है, जिसके पास वो शुरुआत में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। थियो दुकान वाले से बात करता है और उससे बोलता है कि हम यहाँ पर इस घर के अंदर फंसे हुए हैं, यहाँ तक प्लीज एक टैक्सी को भिजवा दीजिए। बट वो दुकान वाला टैक्सी को भिजवाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि इस टाउन के अंदर ऐसी कोई भी टैक्सी नहीं है जो वहां तक आ जाए। ये बात सुनकर थियो बहुत ही डर जाता है। इसी के साथ वो दुकान वाला थियो को एक बात के बारे में बताता है। वो बोलता है कि जिस घर के अंदर तुम रुके हुए हो, उस घर के अंदर आज से कुछ साल पहले एक डेविल्स टावर हुआ करता था, जिसे शैतान ने बनाया था। शैतान वहां पर आत्माओं को कलेक्ट करता था।
वो आदमी थियो से ऐसी बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की बातें करता है और इसी दौरान थियो की निगाह पड़ती है उसी घर की एक दीवार पर जहां बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी हुई थी। ये सब देखकर थियो समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो कि आज से पहले इस घर के अंदर रह चुके हैं और ये देखकर लिटरली वो बहुत ही डर जाता है। वो कॉल को कट करता है और अब वो फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को लेकर अकेला ही यहाँ से निकलेगा। अंधेरी रात हो जाती है और रात के वक्त पर थियो अपनी बेटी को लेकर इस घर से निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद दोस्तों हम देख पाते हैं कि उस घर के अंदर एक काला साया इन लोगों को देख रहा था। थियो अपनी बेटी को लेकर वहां से भागता रहता है। अब कुछ ही देर चलने के बाद थियो अपनी आंखों के सामने जो देखता है उसे देखकर उसकी आत्मा थर थर कांप जाती है और उसकी बेटी भी बहुत डर जाती है। ये दोनों के दोनों देखते हैं कि ये वापस से उसी घर के पास पहुंच चुके हैं। थियो को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये इस घर से बहुत दूर निकल आए थे लेकिन वापस अब यहीं पर पहुंच चुके हैं। थियो समझ जाता है कि अब वो इस घर से बचकर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड पड़ रही थी। इसीलिए वो अपनी बेटी एला को लेकर वापस से उसी घर के अंदर चला जाता है। हालांकि उसकी बेटी वापस से घर के अंदर जाने से बहुत डर रही थी, लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता। एला और थियो घर के एक कमरे के अंदर सो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि सुबह होते ही ये यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन रात को सोते वक्त थियो की और एला के चेहरे पर एक फ्लैश लाइट पड़ती है, जिससे थियो की आंख खुल जाती है, जैसे कि मानो उनकी किसी ने फोटो क्लिक की हो। ये देखकर थियो बहुत ही डर जाता है। वो फौरन ही उठता है और बाथरूम के अंदर जाता है। उसे वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, बट अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। थियो जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि दोस्तों वही एक पुराने वाले तहखाने के अंदर पहुंच जाता है जहां पहले उसकी बेटी एला फंस चुकी थी। थियो को उस तहखाने के अंदर वही वात टब दिखाई देता है जिसके अंदर वो औरत नहा रही थी। अगले ही पल वो औरत काफी गुस्से में थियो के पास आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन थियो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद थियो की मुलाकात एक आदमी से होती है इसी घर के अंदर, जो कि स्टेटलर है, इस घर का ओनर। थियो गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद थियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो पाता है कि स्टेटलर कोई और नहीं बल्कि वो ही है, क्योंकि स्टेटलर उसी की तरह दिखाई दे रहा था। वो उसे एहसास दिलाता है थियो की पास्ट में हुई एक गलती के बारे में, जहां थियो ने अपनी एक्स वाइफ को मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कैरोलिन को किसी और ने नहीं बल्कि थियो ने ही मारा था। हालांकि उसने मारा नहीं था, वो बाथ टब के अंदर नशे की हालत में डूब रही थी, लेकिन थियो उस समय पर वहीं पर था। उसने अपनी पत्नी की मदद नहीं की थी, तो ये भी किसी मर्डर से कम नहीं है। अब ये बात थियो समझ जाता है कि वो इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता और उसके पास केवल दो रास्ते हैं, या तो वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए इसी घर के अंदर कैद रहे, और या वो खुद को इस घर के हवाले करके अपने परिवार को यहाँ से रवाना कर दे। तो थियो फैसला करता है कि वो अपने परिवार को यहाँ से रवाना कर देगा। कुछ ही देर के बाद थियो को उसकी बेटी एला मिल जाती है और वो अपनी बेटी को सारी सच्चाई के बारे में बता देता है। अब जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है तो सुबह के वक्त पर थियो की पत्नी, जिसका नाम सुजैना है, वो यहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाती है और थियो गाड़ी के अंदर अपनी बेटी एला को और सुजैना को बिठाकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जाते वक्त थियो सुजैना को सारी बातें बता देता है, मतलब कि वो ये बात सच सच बता देता है। वो बोलता है कि असल में मेरी एक्स पत्नी का मर्डर का जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, मैंने उसकी मदद नहीं की थी। जब सुजैना ये बात सुनती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो थियो को अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन थियो अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इसलिए सुजैना और एला अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इस कहानी के एंड सीन में हमको दिखाया जाता है इस घर को, जो कि अभी करंटली अनअवेलेबल था, और वो करंटली अनअवेलेबल से एकदम से अवेलेबल हो जाता है। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। दरअसल जब थियो और सुजैना ने इस घर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया था तो इन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि आखिर इस घर की ऑनलाइन लिंक इनको किसने भेजी है।
जी हाँ, थियो को ऐसा लगता था जैसे कि सुजैना ने उसे लिंक भेजी है और सुजैना को ऐसा लगता था कि थियो ने उसे लिंक भेजी है, लेकिन असल में इन दोनों में से आपस में किसी ने भी लिंक शेयर नहीं की थी। यानी कि ये घर अपने गुनहगारों को खुद ही ढूंढ लेता है। भाई वो कोई घर नहीं बल्कि एक नरक है। थियो ने अपने पास्ट में जो गुनाह किया था उसके बाद वो पूरी तरह से मूव ऑन हो चुका था, लेकिन उसके गुनाह और उसके पाप बिल्कुल भी धुले नहीं थे। इसलिए थियो को उस घर ने खोज निकाला और अब थियो हमेशा के लिए उसी घर के अंदर कैद रहेगा। क्योंकि अगर थियो चाहता तो अपने एक्स वाइफ को बचा सकता था। वो उसी के आगे बाथ टब में डूबकर मर गई थी, लेकिन थियो ने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उनके रिश्ते कुछ भी अच्छे नहीं चल रहे थे। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना ये किसी मर्डर से कम नहीं होता। और इसी बात की सजा थियो को उस घर ने दी। और ना कि सिर्फ थियो को, ये नरक, ये घर उन लोगों को अपने आप ही ढूंढे निकालता है जिन्होंने कुछ पाप किए होते हैं। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यू शुड हैव लेफ्ट मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हॉरर, थ्रिलर, स्लाइशर, मिस्ट्रीज और भी खतरनाक मूवीज़ लेकर आता ही रहता हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।